हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरव एंड फैमिली व्लॉग्स में। एंड आज का दिन शुरू हो चुका है एंड आज है संडे। तो संडे को मैं स्पेशल बना रही हूँ, स्पेशल मैगी विद लॉट्स ऑफ वेजीज चीनू के लिए, क्योंकि वेजिटेबल्स खाने में बहुत नखरे करता है। तो मैं इसकी मैगी को थोड़ा सा हेल्दी वर्जन दे रही हूँ। एंड ये वेज आटा नूडल्स हैं, इसमें मैंने खूब सारी वेजीज मिलाई हैं। देखते हैं इसको पसंद आता है या नहीं आता। एंड ये साथ में मेरी पढ़ाई भी होती है मोबाइल से। तो दोस्तों, दिन का लंच हो चुका है। मैंने चिली पनीर विद रोटी बनाया था, आज राइस नहीं बनाया। एंड ब्रेकफास्ट तो मैंने आपको दिखा दिया, कर चुके हैं। अब मैं बैठी हूँ अपना पढ़ाई करने के लिए। इस वक्त मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, बट कोई बात नहीं। हमें अगर टाइम मैनेज करना है तो भाई थकान को तो साइड करना ही होता है एंड थोड़ा बहुत कोशिश करते रहनी चाहिए। एंड थकान ना, आई थिंक सिर्फ माइंड गेम है। अगर आप सोचोगे आप थके पे हो ना, तो आपको रियलिटी में थकान महसूस होगी। आपका ना माइंड आपको इस तरह से सेट कर देता है कि नहीं, आप थके हुए हो, यू आर फीलिंग स्लीपी। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओ ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। जो भी बच्चे बहुत सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि वो अपने माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे बाकी बच्चे कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो अगर वो लोग डिसाइड करें नहीं, वो लोग कॉन्सेंट्रेटेडली 1 आवर या 2 आवर पढ़ाई करेंगे, तो वो लोग वो चीज़ करते, क्योंकि हम अपने माइंड को समझा देते हैं नहीं हमें करना है। एंड थकान ये सब सिर्फ माइंड की चीज़ें हैं। बॉडी थकती है, लेकिन उस चीज़ को हमें अपने दिमाग में कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। एंड सोचना चाहिए नहीं नहीं, अभी तो बहुत एनर्जी है। एंड मूड रिफ़्रेश कर लो, थोड़ा सा वॉक कर लो, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा एनर्जी सी फील आती है। एंड कुछ ऐसा मज़ेदार सा कर लो। मैं तो इसके साथ खूब सारी मस्ती भी करती हूँ। फिर मैं अपनी बुक्स लेके बैठती हूँ। संडे को यूजुअली मेरी नॉर्मल डेज से थोड़ी सी कम पढ़ाई होती है, तो मैं उस दिन थोड़ा सा लाइट रखती हूँ अपने सिलेबस को। एंड जो भी टॉपिक्स मैं करती जाती हूँ उसको मैं टिक मार्क कर लेती हूँ। पहले यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख के उन कॉन्सेप्ट्स को मैं समझ लेती हूँ। देन मेरे पास कुछ प्रैक्टिस बुक्स हैं, तो मैं उससे उनकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। एंड स्टिल मुझे लगता है कि मुझे स्टिल डाउट है, तो मैं दोबारा से उस कंसेप्ट पे जाके प्रैक्टिस करती हूँ। तो इस तरह से जब आप कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड अब कुछ टाइम बाद मैं इसके मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूँगी। मॉक से क्या होता है कि आप को ना वो जो प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम का, जब आप उसको पहले ही फ़ील कर लेते हो, तो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप उसको आराम से परफॉर्म कर सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे ये लगा है कि लास्ट एग्ज़ाम में मैं मॉक टेस्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मंथ बचा था। जो टेंटेटिव डेट्स थी उससे प्रीपोन कर दिया गया था पेपर। तो मैंने ज़्यादा ध्यान अपने साइंस पे ही दिया था कि साइंस को स्ट्रॉन्ग करना है। बट फर्स्ट पार्ट जो था हमारा टीचिंग एग्ज़ाम का, उसमें मेरी तैयारी कहीं ना कहीं कम रह गई थी। एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे। तो थोड़ा बहुत जिसमें मुझे डाउट भी था, मैंने वो भी अटेंड किया था। तो आई थिंक नेगेटिव मार्किंग में मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ है इस पेपर में। तो मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं आगे ये सारी गलतियाँ रिपीट ना करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। एंड ताकि एग्ज़ाम टाइम में मैं पैनिक ना करूँ। एग्ज़ाम प्रीपोन्ड होता है, ये कोई गारंटी नहीं होती कि जो टेंटेटिव डेट्स हैं उसी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये तैयारी हमें पहले से करके रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी फॉर्म्स आते हैं एग्ज़ाम्स के, हमारे पास हार्डली 2.5 और 3 मंथ्स होता है। तो उस 3 मंथ्स में तो हम लोग प्रैक्टिस ही पे ही ध्यान देते हैं। तो कंसेप्ट लर्निंग तो हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने देखा है कि एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक एक लाइन से बना दिया जाता है, जिसको हम लोग उतना सीरियसली लेते नहीं, कॉम्पिटिटिव बुक्स पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो इस बार की स्ट्रैटेजी मेरी यही है कि फ़र्स्ट मैं अपनी एनसीईआरटीज़ पे कमांड करूँगी, एंड उसके बाद ही मैं
बाकी कॉम्पिटिटिव बुक्स को मैं हाथ लगाऊंगी। एंड इंग्लिश वगैरह के लिए भी मैं बेसिक ग्रामर से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बुक से मैंने बहुत बार ट्राई किया है बट बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता नहीं है। इसलिए पहले एक बार बेसिक्स की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद ऑल्दो इतना प्रॉब्लम तो मुझे होता नहीं है, इंग्लिश आराम से हो जाती है। हिंदी में थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ, तो हिंदी में अलंकार वगैरह क्योंकि हम टच में नहीं रहते हैं ना, टेंथ के बाद तो हिंदी छूट ही जाती है हम लोग की, तो वो मुझे करना है एंड उस पर मैं काम कर रही हूँ एंड ट्राई कर रही हूँ इस दिन को मैं अपना पूरी तरह से प्रोडक्टिव बनाऊँ। चीनू को भी मैंने काम दिया है एंड ये आज उसके पापा ने स्पेशली इसके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया है, क्योंकि संडे स्पेशल पिज़्ज़ा है ये चीनू के लिए, ताकि थोड़ा खुश हो जाए। एंड अब हो गया है रात का टाइम, डिनर वगैरह सब वाइंड अप करने के बाद अब मैं दोबारा बैठी हूँ अपनी बुक्स को लेके एंड इस वक्त मैं पढ़ रही हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसमें क्या होता है कि डेप्थ में जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों को वैसे नॉर्मली, क्योंकि जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ही कम डिफरेंस होता है उनमें, तो जब तक आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, कि थ्योरी आपको नहीं पता होगी साइकोलॉजिस्ट की, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो विद एक्यूरेसी। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे मैं अभी काम कर रही हूँ। साइंस में साइमल्टेनियसली अपना करती रहती हूँ, क्योंकि DSSB में सब्जेक्ट आता है एंड केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा पोर्शन साइकोलॉजी का आता है। अभी मुझे अपनी GK पे भी काम करना है, तो इसी तरह से मैं अपनी रात को यूटिलाइज़ करती हूँ 11:30 बजे तक या 12 बजे तक, जब तक मुझे लगता है कि मेरे में थोड़ा सा एनर्जी है तब तक मैं इसको कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं 4 बजे ही उठ के प्रेफर करती हूँ पढ़ाई करना, या कभी कभी 3 बजे भी उठ जाती हूँ, या 4 बजे उठ के मैं अपना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो 4 से 6:30 मेरे पास टाइमिंग रहता है अपने लिए, तो उसमें कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कंसेप्ट जो टफ़ लग रहा था वो चीज़ मुझे बड़ा आराम से आ जाती है। एंड एक चीज़ दोस्तों आपने भी नोटिस किया होगा, कई बार क्या होता है ना कि जब हम रात को पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कुछ कंसेप्ट ना हमें बड़े टफ़ लगते हैं, लेकिन उसी कंसेप्ट को, उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप मॉर्निंग में उठते ही सॉल्व करोगे तो आपको लगता है यार यार बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। क्योंकि क्या होता है कि रात को जो हमारा माइंड है वो स्लीप मोड में चला जाता है, बॉडी थक जाती है, दिन भर हम काम कर रहे हैं, उठे हुए हैं, लेकिन जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी नैप ले चुकी है, पावर नैप ले चुकी है इनफैक्ट, उसको तो क्या होता है ब्रेन वो एनर्जी गेन कर लेता है एंड इट स्टार्ट्स फीलिंग रिफ्रेशिंग। एंड जब दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है तो कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से उसमें आते हैं। एंड एक छोटी सी टिप है, जो भी हाउसवाइफ्स तैयार कर रही हैं या वर्किंग वुमेन तैयार कर रही हैं, तो हमें लगता है ना बॉडी हमारी एग्जॉस्ट हो रही है, तो एक ट्रिक मैंने अपनाई है कि आप एक छोटा सा ना पावर नैप ले लो, मतलब 15 मिनट्स अगर आप ले लेते हो, उसके बाद आप अलार्म सेट कर लो एंड उठ जाओ उस 15 मिनट्स में। तो उस 15 मिनट्स में आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी की सारी थकान हट गई है, आपको 2 to 3 3 आवर्स सोने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट 15 मिनट्स का पावर नैप लोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा नहीं आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है। एंड दिमाग में समझा देना आपको कि नहीं हम सो गए थे एंड अब हम बिल्कुल फिट है, हमें नींद नहीं आ रही है, अगर हमारा दिमाग कितना भी बोले बट हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो इस तरह से मेरा रात का रूटीन चलता है। आई होप आप लोग भी अपनी तरफ से खूब सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी लोग ये वीडियोस देखते हैं। मेरा काम बस उन सभी लेडीज़ को मोटिवेट करना है जो कहीं ना कहीं सोचती कि नहीं यार मैनेज नहीं हो पाएगा। देखो मैं भी मैनेज कर रही हूँ, मेरा भी छोटा बच्चा है, मेरी भी फैमिली है, तो जब मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो एंड मंजिल ज़रूर मिलेगी, बस वो जज्बा एंड वो हार्ड वर्क करते रहिए हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।